हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे और बॉडी लैंग्वेज पे। तो ये वीडियो आप लोगों को ये सिखाएगी इसमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी कि कम्युनिकेशन का क्या प्रभाव होता है किसी भी डायलॉग को बोलने के लिए, किसी टॉपिक को समझाने के लिए, प्लस बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब हम किसी से बात कर रहे हों। ये सारी चीजें जब मैं MBA कर रहा था तो उस दौरान सीखा, उस दौरान मैंने पढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए चीज। इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीखा जा सकता है, जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको कैसे बात करनी है। उस समय जब आप बात कर रहे हो किसी से, तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्या गेस्चर पोस्चर होने चाहिए, क्या ड्रेसिंग होना चाहिए, किस तरह से उस समय आपके चाल, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए और उस चीज का आपके कन्वर्सेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने इंक्लूड करी है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश करी है जिससे आपके लाइफ में, आपके काम में, आपके प्रोफेशन में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल हैं तो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन हैं तो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या जनरल में आप कोई भी काम कर रहे हैं, इस चीज का आपको जरूर सीखना चाहिए, जरूर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल और वर्थफुल होगा, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी है, बहुत सारी चीजें मैंने शेयर करी है। तो ये वीडियो आप लोग देखिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन उनकी बात बहुत सारे लोग ध्यान से सुनते हैं और ध्यान लगा के सुनते हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बोलते हैं, बट लोग उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, उनकी बात ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो ये क्यों होता है? ये जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले से कैसे लोग बात कर रहे हैं, ये इस चीज के प्रभाव और इस चीज के इफेक्ट से होता है। इसका रीजन कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो इंग्लिश बोलता है वो अच्छा कम्युनिकेटर होता है, अच्छे से बात करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। कोई डिग्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है जब आप बात कर रहे हो किसी से। सीधा इफेक्ट इसी से होता है, इसी से डायरेक्ट कनेक्शन इसी का है इस पे। थोड़ा सा एक लाइन में ये समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब कदापि नहीं है कि आप जो है अपने मैसेज को कैसे बोल रहे हैं, कैसा आप बोल रहे हैं, नहीं। कम्युनिकेशन का डायरेक्ट मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को, जिससे आप बात कर रहे हैं, क्या उसको आप समझा पा रहे हैं। जब आप बात कर रहे हैं तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, क्या आपकी बात से लगता है कि आप ट्रस्टवर्थी हैं। ये होता है कम्युनिकेशन। कि आप किस भाषा में बात कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी बात को सामने वाले को अच्छे से समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। चाहे आप वो वर्बल कम्युनिकेशन से समझा रहे हो, बॉडी लैंग्वेज से समझा रहे हो, किसी भी माध्यम से आप सामने वाले को आप अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, सामने वाला समझ पा रहा है, वहां पे जाके कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। एक रिसर्च के मुताबिक जो हम बोलते हैं उसका 7 से 10% लोगों पे इफेक्ट पड़ता है। वहीं जो हमारा वॉइस टोन होता है उसका 35 से 40% इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पे। लेकिन वहीं पे हमारे बॉडी लैंग्वेज का जो इफेक्ट होता है सामने वाले पे, वो कम से कम 55 से 60% तक इफेक्ट होता है। तो आप यहाँ खुद देखिए कि जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो तरह से आपकी बॉडी बिहेव कर रही है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, इस बात से सिद्ध होता है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप क्या बोल रहे हैं ये ज्यादा मतलब नहीं रखता है, ज्यादा वैल्यू नहीं रखती, ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन आप उस चीज को कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे उस डायलॉग डिलीवरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में। ये सीखने वाली बात है। अब इसमें देख लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पार्ट है, तो बॉडी लैंग्वेज के मायने क्या होता है किसी भी कन्वर्सेशन को डिलीवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा सेगमेंट है कि बिना कुछ कहे सारी बात रख सकती है, सारी बात कम्युनिकेट कर सकती है।
आपको ध्यान क्या रखना है, आप अगर झुक के खड़े हैं, कहीं भी किसी से बात कर रहे हैं, आप झुक के खड़े हैं, आप दाएं बाएं इधर उधर देख रहे हैं, बार बार आप मोबाइल देख रहे हैं, बार बार आप पेन निकाल रहे हैं, तो सामने वाले बंदे को यही मैसेज जाता है कि जो बंदा बात कर रहा है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना ट्रस्टवर्थी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रहे, आपका आई कांटेक्ट साथ में नहीं है जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं। जब भी आप बात करें, किसी से भी बात करें, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट हो, आपका गेस्चर पोस्चर अच्छा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज सही डायरेक्शन में होना चाहिए, और जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक से कोरिलेट करना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा जब हम किसी से बात कर रहे हों, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी बातें कर रहे हों, अगर ये सारी चीजें नहीं, बॉडी लैंग्वेज आपके साथ नहीं है उस समय, तो सामने वाले पे वो प्रभाव नहीं पड़ेगा उस कन्वर्सेशन का जो कि आप चाहते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो। जनरली हम बॉडी लैंग्वेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग ज्यादातर करते हैं। पहला मिस्टेक, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं। हम जिससे बात कर रहे हो एटलीस्ट उसको सामने से आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। उससे बात कर रहे हैं तो हमें उसको ही एड्रेस करना है, उसको ही देखना है। दाएं बाएं बार बार करने से क्या होता है कि सामने वाले को लगता है या तो आप उसे इग्नोर कर रहे हैं या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो दोनों तरीके से आप पे डाउट हो सकता है। इसलिए जब भी आप बात कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन से जिससे आप बात कर रहे हैं आप उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखिए। बट थोड़ा सा इसमें स्मार्टली देखना है कि आपको घूर के नहीं देखना है, आपको नॉर्मल पोजीशन में खड़ा होना है और नॉर्मली जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करनी है। बस आई कांटेक्ट आपका मेंटेन होना चाहिए। उससे से बात कर रहे हो, जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको देखिए, उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखिए। पहली मिस्टेक जो जनरली हम लोग करते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम बाँह बंद करके खड़े हो जाते हैं, हाथ फोल्ड करके खड़े हो जाते हैं बात करते वक्त। ऐसा कभी कभी लगता है सामने वाले आप जिससे बात कर रहे हैं उसको लगता है या तो आपका माइंडसेट बहुत ही क्लोज माइंडसेट है, दूसरा या तो आप बहुत ज्यादा प्राउडी और घमंडी टाइप के हैं। तो ये भी चीज देखना चाहिए, कभी भी किसी से बात कर रहे हैं तो आपको बाँह बंद करके बात नहीं करनी है, आपको ऐसे फोल्डेड हैंड करके नहीं खड़ा होना होता है। आपको नॉर्मल फॉर्मल करके खड़ा होके जिस हिसाब से कन्वर्सेशन चल रही हो उसी हिसाब से सामने वाले से बात करके एक नॉर्मल कंडीशन में खड़े होकर बात करना चाहिए। फोल्डेड हैंड को अच्छा कम्युनिकेशन पोस्चर नहीं माना जाता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको वहां पे नर्वस नहीं फील होना। नर्वस फील कैसे दिखता है, सामने वाले को कैसे फील होगा कि सामने वाला बंदा नर्वस है। अगर आप बार बार पेन टच कर रहे हैं, अगर आप बार बार बात करते दौरान फोन उठा रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, तो सामने वाले को ये देख के महसूस हो जाता है, फील हो जाता है कि सामने वाला बंदा जो बात कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस की कमी है, वो नर्वस है। तो ये पोस्चर भी आपको ध्यान रखना है जब आप किसी से बात कर रहे हो। एक बात और ध्यान रखनी होती है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आप नॉर्मल होकर बात करिए। अगर आपका पिच, आपका वॉइस बहुत ही कम है, बहुत डाउन है, बहुत स्लो बोल रहे हैं, इससे भी सामने वाले को मैसेज जाता है कि आपको अपनी बात पे ही भरोसा कम है, आपको अपनी वॉइस टोन, अपनी बातों पे कम ट्रस्ट है, इसलिए आप उसको लाउडली नहीं बोल पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको प्रॉपर जो आपका टोन है उस टोन में ही बात करना चाहिए। और ट्राई करिए कि थोड़ा सा अगर लाउड बोल सके तो लाउड बोलिए। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस झलकता है और सामने वाले को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट के साथ बात कर रहे हैं। बस इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से तो आपको ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में सब स्मार्ट हैं, सबको नॉलेज है, सब एक तरीके से वेल अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। तो आपको ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत नॉलेज वाले हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। सामने वाले आप जिससे बात कर रहे हैं उनको भी आपको उसी तरीके से देख के चलना है और आपको ओवर एक्टिंग से बचना है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी होती है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो हम बात कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब हम देख लेते हैं कि पावरफुल कम्युनिकेशन का फॉर्मूला क्या है। हम अपने कम्युनिकेशन को पावरफुल कैसे बना सकते हैं, इम्पैक्टफुल कैसे बना सकते हैं, ताकि जो आप बात करना चाह रहे हैं उसका मैसेज क्लियरली डिलीवर हो, प्लस सामने वाला उससे
इम्प्रेस भी हो, सामने वाले को पूरी तरह से समझ में भी आए। तो इसको कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन को, स्किल को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर देख लेते हैं क्या है। तो इसमें 3 बात ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पहली बात तो आप क्लियर बोलो। जरूरी नहीं है कि आप अपने स्पीड में बात करो, उस तरह से बात करने की जरूरत नहीं होती है। आपको सामने ऑडियंस कैसी है उसके हिसाब से बात करनी होती है, सामने जो सुन रहे हैं उनके हिसाब से बात करनी होती है। तो आपको क्या करना है, धीरे बात करनी है, क्लियर बात करनी है। जो आप बोल रहे हैं उसको एकदम क्लियर बोलो, धीरे धीरे बोलो, और हो सके तो बीच में रुक रुक के बोलो। उसमें क्या है, आपकी बॉडी एक्सप्रेशंस जाने चाहिए, और जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं उसको धीरे धीरे बोलो, ताकि सामने वाले को क्लियरली वो मैसेज क्लियर हो, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो मैसेज कन्वे होना चाहिए सामने वाले को। तो ये 3 बातें ध्यान में रखनी है जब हम किसी से बात कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के तीनों ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखने वाली होती है कि जो आदमी धीरे बोलता है, आराम आराम से बोलता है, उसकी बात लोग सुनते हैं। जब आप सुनोगे, जब आप गुड लिसनर बनो, सामने वाले को गुड लिसनर बनेगा, सामने वाला गुड लिसनर होगा, आप भी गुड लिसनर होगे, क्योंकि 2 वे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है कई बार कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में। वहां पे आप धीरे धीरे बोलोगे तो सामने वाला अगर कुछ उसमें बोल रहा है, कुछ आपसे क्वेश्चंस कर रहा है, कुछ उसके कमेंट्स हैं, कुछ उसके आर्गुमेंट्स हैं, वहां पे आप ध्यान दे पाओगे, उसको सुन पाओगे, तब आप अपना रिस्पॉन्स दे पाओगे। इसलिए आराम से धीरे धीरे बोलना जरूरी होता है किसी भी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन में। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है तो 2-3 टिप्स है जो हम लोगों ने पढ़ा था MBA के दौरान, वो भी बता दे रहा हूँ कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। पहला तो जो बताया जाता था कि शीशे के सामने खड़े होके अपनी बात बोलो, सामने वाले को फील करो कि ये ऑडियंस है। जब आप शीशे के सामने खड़े होके बोल रहे होते हैं, तब आपके माइंड को ये मैसेज जाता है कि सामने कोई खड़ा है, हम उसके सामने बात कर रहे हैं। तो जब आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इम्प्रूव होने लगेगी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिखने लगेगी। कुछ ही दिनों में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे बात करने में। तो आप शीशे के सामने बात करना, खड़े होकर बात करना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होने लगे। खासतौर से जब हम स्टार्ट कर रहे हो अपनी स्टूडेंट लाइफ में, या आप किसी भी प्रोफेशन में स्टार्ट कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। दूसरा, आप जो बात कर रहे हो कोशिश करिए कि फोन के सामने बात करिए, कैमरे के सामने बात करिए, और उस बात को रिकॉर्ड करिए। जब आप उस बात को रिकॉर्ड करेंगे और बाद में उसे सुनेंगे तो आपको एहसास होगा और कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप इसको सुधार कर सकते हैं। वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आपको दिखने लगेगी। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करिए और सुनिए बाद में, इससे इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। तीसरा ध्यान देने वाली बात है कि आप जब बात कर रहे हो, जब कम्युनिकेट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप आराम आराम से बात करिए, धीरे धीरे बात करिए, सो दैट आप देखेंगे कि 1 महीना एक प्रैक्टिस कर लीजिए तीनों चीजें, तो आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन जो है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होने लगे, जब इम्प्रूव हो जाए, तब आप अपने पिच पे, अपने स्पीड में बात करना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। अच्छा, कम्युनिकेशन का रियल लाइफ में बहुत ही प्रभाव पड़ता है, उसको ऐसे समझ लीजिए, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे किसी जॉब में हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, अगर आप कम्युनिकेटर अच्छे हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप डील क्लोज कर पाएंगे। इसको ऐसे समझ लेते हैं, देखो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है प्राइस सेम होता है, जो भी आप सर्विसेज बेच रहे होते हैं उसका सर्विसेज सेम होती हैं, ब्रांडिंग सारे कंपनियों की सेम होती है, बट कोई पर्सन उसको अच्छे से डील क्लोज कर पा रहा है, कोई अच्छे से सेल कर पा रहा है, कोई कम कर पा रहा है, तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती है। कम्युनिकेटर अच्छे हैं आप कम्युनिकेशन अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप छोटे पोस्ट से स्टार्ट करके, छोटे बिजनेस को स्टार्ट करके आप उसको बड़ा बना सकते हैं। आप अपने करियर, अपनी नौकरी, अपने जॉब में अच्छे पोस्ट तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीजें आप अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो बड़े से बड़ा डील आप क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग खुद देखिए कि जो भी अच्छा सेल कर पा रहे होते हैं, अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी पोस्ट पे जा रहे होते हैं, अच्छी पोजीशन पा रहे हैं अपनी लाइफ में, उन लोगों के अंदर एक चीज कॉमन होती है, डायलॉग डिलीवरी उनकी अच्छी होती है, वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं।
अपनी बात को सामने वाले को कन्विंस करना, अपनी बात को सामने वाले को डिलीवर करना, पहुंचाना, उनके अंदर ये स्किल्स जनरली देखी जाती है, ये कॉमन बात है। तो इस वीडियो में हमने देखा और सीखा कि कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। दूसरा, आप ये भी याद रखो कि आप क्या बोल रहे हो सकता है कि सामने वालों को याद ना रहे, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था जब आप बात कर रहे थे, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, उसका प्रभाव ज़्यादा दिन तक रहता है और उसका प्रभाव बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो जब भी आप किसी से बात करें तो जरूर इस बात का ध्यान रखें। तो इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं। अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, अगली वीडियो में मैं कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें देखने होते हैं, उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डालूंगा, उसमें भी देखिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों ने इसमें क्या सीखा, और आपको लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कुछ सीखने के लिए इस वीडियो में मिली हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। कमेंट इसलिए बोलता हूँ करने के लिए क्योंकि उसमें इंगेजमेंट होती है, उसमें हमें मालूम चलता है कि आपने वीडियो देखा है और आपको क्या चीजें इसमें अच्छी लगी, क्या चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीजों से इसलिए बोला जाता है कि आप कमेंट जरूर करिए और वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशन, लाइफ स्टाइल, लाइफ ग्रोथ, इन सब चीज़ों में मैं वीडियो बनाता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड।